आज तक किसी भी सरकार ने, हरियाणा प्रदेश कब बना था, किसी भी सरकार ने कलाकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, किसी भी सरकार ने। तो उसकी हालत देख के मैं रोया वहां बैठ करके। अरे इतना बड़ा कवि हो, आधा सरकार इस तरह के बुजुर्गों की सुध नहीं ले रही, ज्यादा इसको महत्व नहीं दिया लोगों ने, मतलब अच्छी नजर से नहीं देखा करते, बस ऐसे सोचा करते भी ये तो सुलफेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, कि तू ज़्यादा थोड़ा लूज शब्द बोलेगा, निम्न सत्तर की भाषा बोलेगा तो तू जल्दी मार्केट में आ जाएगा, लोग तेरे को पूछ लेंगे। नगर बगैर मेहनत के, बगैर कुछ करे, जातिवादी का जहर फैला करके न रूढ़िवादी बन करके आगे जाऊंगा तो कौन जाने देगा, उसकी तो निंदा करेंगे लोग। तो यही बात थी। जातिवादी भी सही, हमने जातिवाद भी सहा, आज़ादी मिल गई तो इस तरह थोड़ी है भी किसी की कोई बेइज्जती कर देगा और किसी को कुछ समझे ही नहींगा, किसी को हीन भावनाओं से देखेगा। आज़ादी का ये मतलब थोड़ा ही है भाई, गायक होगी वह डांस भी करते हैं, डांसर होगी वह कोशिश करती है गाने की भी, लेकिन है वह डांसर, लेकिन कोशिश कर रही है गाने की, गाने मुकाबले में नहीं मिलती, चाहे गा के देख लो, नहीं मिली। के मजाक करते हैं अब ये जेंट से सलवार जम्फर पहन के जनाने लिबास में रोल करते हैं लेडीज का, इनको देख करके न ये युवा बच्चे हैं ना, ये हंसते हैं। जिंदगी में के जंग जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। सांग और रागनी के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। देखो, हमारे राष्ट्रीय कवि दादा लक्ष्मीचंद जो राष्ट्रीय कवि हुए, राष्ट्रीय कवि की उपाधि उन्हें मिली हुई है। हमें तो देखे नहीं, हमारे बुजुर्गों ने वो देखे हुए हैं। सांग की प्रथा वहाँ से चली, और भी उनके साथ के सांगी थे, धनपत जी थे, बाजे भगत थे, और पंडित मांगेराम जी थे उनके शिष्य, और बहुत सांगी हुए जो हमारे जन्म से पहले ही बहुत प्रसिद्ध रहे। तो जब से सांस्कृतिक चलती आ रही है हमारी संस्कृति, तो लोग पहले सांग देखने के लिए जाया करती, हमारी माताएं बहनें सभी देखने जाया करती, सर पर पीढ़े हुआ करते। उसके बाद फिर देखिए जो पैदा हुआ जाना तो है उसी को, दूसरे फिर और सांगी आए, फिर ये साथ साथ में गढ़वे बंजू का गाना आ गया। जे सांगियों का तो चलन अपने जगह पर रहा, सांगियों का चलन तो अपने स्थान पर रहा ही, लेकिन उसके साथ साथ रागनियों का भी दौर आया। तो हमारे गुरुजी पंडित जगन्नाथ जी, जो इनका गांव समचाना है, तो उन्होंने गढ़वे बंजू को, पहले भी गढ़वे बंजू हमारे बुजुर्ग जो शौक रखा करते वो बजा करते, गा करते, लेकिन जो लोगों तक इसका जो चलन, पहले कोई ज़्यादा इसको महत्व नहीं दिया लोगों ने, मतलब अच्छी नज़र से नहीं देखा करते, बस ऐसे सोचा करते भी ये तो सुलफेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, ऐसे ही बाबा जी के डेरों में बजाते गाते बजाते पता नहीं क्या बोल देंगे, मतलब ऐसे कोई इनको ज़्यादा मान्यता नहीं थी। पर पंडित जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, और फिर उनके संपर्क में शिष्य भी आए, तो उसके बाद ये गढ़वे बंजू का चलन हुआ। और आज देखो गढ़वे बंजू यूट्यूब पर देखो जो गायक, कितने बड़े बड़े गायक हुए हमारे हरियाणा में। अतीत में जाग कर देखोगे तो जैसे मास्टर सतवीर जी हैं, राजकिशन जी हैं, पालेराम जी हैं, और हमारे यहाँ एक करण सिंह मकडोली के थे वो भी हैं, बाबूराम दैया जी हैं वही, और एक अनूप बराई का अच्छा कलाकार हुआ, एक महासिंह बिटाना का बहुत बढ़िया गायक हुआ, हम उन दिनों छोटे छोटे हुआ करते। उसके बाद में फिर ये दौर राजकिशन, मास्टर सतबीर, पालेराम, बाली शर्मा, मैं, रणबीर, राजकिशन, ये रमेश, और फिर और ये अन्य कलाकार और भी, आप राजेंद्र सिंह जैसे बीरपाल है, राजेंद्र है। तो ये इनके संस्कृति को फिर आगे ऑडियो कैसेट आ गई, ऑडियो कैसेट के माध्यम से लोगों में ऑडियो कैसेट में किस्से, भजन रागनी, जिसकी भी पसंद के जो श्रोता होते थे वही कैसेट, जैसे मैना है, सुपरलाइन है, चीता है, मैक्स है, रामा है, चंदा है, और ये कैसेट जितनी भी आई उन्होंने अच्छे किस्से, भजन, जो भी हमारे राव निवास बहुत बढ़िया शब्द गा करते, हमारे बीच में नहीं रहे हो। अब नरेंद्र भजन सम्राट हैं, हमारे गुरुजी गांव के समचाना के हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, भगवान में भक्ति के गीत गाते हैं वो।
तो इस तरह करके ये चलन जो है ना, अभी एक गायक के तो बंद नहीं रही सारी जिंदगी। अभी जो आना है उसको तो चाल जगन्नाथ तेरा जड़े ठिकाना है, रोज रहने कड़े समझाना है, सब ने जाना है, तू क्यों घबराता, तेरी दुनिया में जो भी चला आता पर यहाँ से नहीं जाना चाहता, सोचता मरूंगा नहीं सारी जिंदगी आड़े पाँव गड्ढे रहूँ, ऐसा थोड़ी चलता है। आपके कलाकारी जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? हमने तो हौसला जब रागनी का दौर शुरू हो चुका था, हम उस दौर के हैं जब न तो इतना पैसा था, लोग सुना करते बहुत। मैं मेरे गांव में यहाँ से 11-12 किलोमीटर गांव धारेडू है मेरा, धारेडू, मानेरू, सांगा, काला, बडाला, ये मेरा गुआंढ लगते हैं आसपास के 25 किलोमीटर की हमारी बत्ती सी है खाप। तो आसपास गुआंढ में हम 2 साथी थे, एक मेरा साथी और था, और मेरे गांव के और बहुत अच्छे अच्छे गायक थे। मैं तो सबसे फसड्डी गायक मानो मेरे को तो मतलब मैं तो सबसे फसड्डी में था गायक। मेरे से अच्छे मेरे गांव के गायक बहुत अच्छे रहे हैं। जैसे पाले राम जी थे हमारे बड़े भाई, बहुत अच्छा गाते थे, और एक डॉक्टर महेंद्र है, वो बहुत अच्छा गाते थे। एक मेरा जोड़ीदार है पप्पू, बहुत बढ़िया अब भी गाता है वो। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ मुरारी बड़े भाई थे हमारे, बहुत अच्छा गाते थे। और इसके अलावा हमारे और बहुत अच्छे अच्छे गांव में कलाकार हुआ करते। लेकिन कोई भी कला में सफलता जब भी मिलती है जब उसको कंटिन्यू बराबर लगातार उसमें जुड़ा रहा आदमी। ये तो कह रखी, रोटी विद्या पान और घोड़ा रह जाते बन फेरे, ये तो कहावत है। हमारा तो बचपन ही ये देख लो, ये हमारे ठाकुर वीर सिंह मंत्री हुए, यहाँ भिवानी कैंसी चौंसी चुनाव जीते इन्होंने, और उस वक्त ये इधर देख ब्लैक एंड वाइट फोटो ये दिख रहा है आपको, उधर में कैमरा घुमाओगे तो आप दिखेगा ये उस वक्त मेरी उम्र क्या लगती होगी आपको, ये सारी 15 साल की, दाढ़ी मूछ भी नहीं आ रही, जब रंगीन फोटो भी नहीं थे, तो सम्मानित कर रहे हैं। ये सन 77 की बात है, बताओ। तो मतलब आपने 14-15 साल की उम्र में शुरू कर, उससे भी पहले बाल सभा में जब हो गए 5-6 साल के, इतने बच्चे 5-6-7 साल के, जब ये मास्टर जी हमारे शनिवार के दिन कविताएं, जो भी बच्चा चुटकुले भजन जो भी अपनी कविताएं सुनाता था, तो एक हमारे अध्यापक है महावीर मास्टर जी सांगा से, एक महावीर मास्टर जी हमारे यहाँ गांव से भी, और एक हीरा सिंह सांगा से हमारे मास्टर जी थे, करतार बामड़ा से थे हमारे मास्टर जी, एक रघुवीर थे हमारे मानेरू गांव से, जहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ करता बनारस गुप्ता, और उसी गांव से भगत सिंह मास्टर जी हुआ करते, और बहुत से अध्यापक थे जो कि हमारे जयखंड मास्टर जी बडाला गांव से, वो अध्यापक थे, वो संस्कृति से जुड़े हुए थे। वो ये देखते थे भी रागनियों के लोकगीत, कोई भजन सुनाता था, कोई कविताएं सुनाता था, कोई प्रार्थना में भी, जब प्रार्थना सुबह होती थी तो भी वो गिने चुने बच्चों में गिनती होया करती हमारी प्रार्थना। वो भी हमारे स्कूल में और भी अच्छे अच्छे जो हमारे साथी थे वो भी प्रार्थना को हुआ करते, तो वहीं से बस आगे सरस्वती आदेश दे देती है। तो और बचपन का दौर हुआ, फिर इस तरह आहिस्ता गाँव में, फिर स्कूल में जैसे शनिवार के दिन गांव गुआंढ के लोग आ जाते थे, फिर ग्राम पंचायत के पास आते थे भी लड़कियों ने, मेरा जोड़ीदार पप्पू था है अब, तो उसको हम गांव में किसी जगह छठी होती, लड़का बच्चा पैदा होता था तो वहाँ छठी में जाते थे। हमारे अभिवाणी में 15-20 आदमी हमारे साथ रहते थे, हमारे गाँव के बुजुर्ग, आसपास गुआंढ के भी। तो जब से ये दौर शुरू हो गया, बस उसके बाद फिर ये कंपटीशन शुरू हो गए। फिर एक दौर आया हमारे यहाँ, हमारे ताऊ रतिराम जी हैं, वो भिवानी रहते हैं, वो पंडित जगन्नाथ जी को बहुत उन्होंने सुना दिल्ली में। हमारे चाचा जी परमानंद थे दिल्ली, वो इंदिरा गांधी कोठी पर आकर दे, तो कंपनी बाग में पंडित जगन्नाथ जी का उन्होंने गाना सुना, तो उन्होंने आके यहाँ बताई रतिराम जी को, ताऊ जी को, भाई बोले एक गायक है जगन्नाथ, बहुत अच्छा गाता है, तो बोले अभी जगन्नाथ गायक है तो उसको लेंगे। हम छोटे छोटे थे, उसी परिवार से संबंध थे, तो हमने उनका सुना, क्या बात है, हमने ऐसा लगा अब कोई अद्भुत माया आई आसमान से, मतलब इतने सुंदर छल्ले सुर के गायक, और फिर साथ के साथ कवि भी, एक आश्चर्य समझा हमने उसको देख करके ने भी, ये तो एक अलग ही माया है। देखो ना मिलते ही एक उनके प्रति स्नेह तो उसी वक्त हो गया था देखते ही, और फिर उनका गाना सुना, फिर वो दोबारा फिर आए, दोबारा फिर मेरे को ले गए वहाँ। मैं 1.5 साल के करीब वहाँ से जाना रहा, और पूरी नगरी मेरा बड़ा मान सम्मान, आज भी मेरी नगरी करती है सम्मान बहुत। मतलब
शायद ही कोई ऐसा बालक होगा कि दूसरे गांव में जा कर के न इतना घुल मिल जाता हो और इतना छत्तीस बिरादरी इतना लाड प्यार देती है, तो उसमें मैं एक अकेला हूँ, अकेला बाली शर्मा एक, जो कि समझाना में और कहीं पर भी सुई कणी टिके, इतना भी कहीं पर भी भगवान की कृपा से। हमारे गुरुजी ने भी कहा था, भाई देखिए एक बहुत दूर का बालक है भाई, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी सफल इसलिए कर दी कि इतने 1.5-2 साल यहाँ 2 साल के करीब रहा है, कोई दाग नहीं लगने दिया मुझे भी खुद को भी। तो सामर्थ्य हो गए थे, 18-19 साल के हो गए थे, तो सामर्थ्य हो जाता है बच्चा। और अगर माँ बाप का ऊपर आशीर्वाद नहीं हो तो बिगड़ भी जाता है। लेकिन गुरु महाराज के का ऐसा अंकुश था कि हम उनकी आगे जो रेखा थी, गुरु जी की रेखा थी, उससे पार उसका उल्लंघन नहीं किया हमने। आप लोग किस प्रकार के किस्से गाया करते थे? किस्से तो पब्लिक में जैसे डिमांड आगे भी ये किस्सा सुना दो, भाई जिस गायक के वो किस्सा याद है तो उन्होंने सुना दिया, और जिसका वो किस्सा याद नहीं तो बदल के सुना दिया। और जहाँ 2 कलाकार हो गए तो अपने मर्जी के गाएंगे। एक ने 4 बात किसी किस्से की सुना दी, एक ने 4 बात किसी किस्से की सुना दी, तो अलग अलग उनकी वैरायटी अलग अलग दिखेगी। फिर यहाँ आके न थम जाता है कार्यक्रम कि भी अच्छा किसने गाया। और हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हमारे गायकों ने सारे प्रोग्राम कर रखे हैं। जैसे मैंने पूरे हिंदुस्तान में अपना प्रोग्राम दे रखा है, कलकत्ता में भी, बॉम्बे में भी, चेन्नई में भी, बंगलोर में भी, ये इधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सारे रायपुर, सूरत, बड़ोदरा, और मतलब पूरे इंडिया में कार्यक्रम हो रहे हैं। और अब तो विदेशों तक गायक जाने लगे। अब पिछले दिनों गायक गए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी गए थे। तो अब जिसके जहाँ संपर्क हो, प्रयास तो करता ही है भाई हमारे कल्चर को बढ़ावा मिले। हम तो उन बुलाने वाले के भी धन्यवादी हैं कि हमारे राष्ट्रीय कवि दादा लक्ष्मीचंद, बाजे भगत, धनपत चौधरी, मेहर सिंह, गुरु जगन्नाथ जी और महान कवि, उनकी कविताई के माध्यम से इतने गायक इतने दूर 7 समुद्र पार चले गए। तो ये गौरव की बात है ना। गुजरात में भी कोई आदमी रहता हो, हरियाणा का या राजस्थान का, हमारे यहाँ राजस्थान हरियाणा के लागते राजस्थान है जो हरियाणा है, समझो उसको। राजस्थान में बहुत प्रोग्राम होते हैं, जयपुर तक कार्यक्रम होते हैं और आगे तक होते हैं। हम खुद गए हैं, जयपुर यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम हुए हमारे, दिल्ली यूनिवर्सिटियों में, हरियाणा की यूनिवर्सिटी जितनी भी हो सब में कार्यक्रम हुए हमारे। तो रागनियों का दौर, पसंद अपनी अपनी होती है। पसंद किस कलाकार को कौन पसंद करता है, फिर कलाकार के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसने क्या गाया, क्या इमेज बनी उसकी। ये भी बहुत जरूरी है ना। महिला कलाकारों का मंच पर आगमन कब हुआ और उसके बाद क्या परिवर्तन हुए? जब लेडीज कलाकार, पहले सांग में तो देखो जेंट्स ही जनाने रोल किया करते थे। अब कई जगह कई सांगियों के पास ऐसा भी दौर आया पिछले, एक रामकुमार सांगी हुआ, वो लेडीज रखा करता इधर रिवाड़ी साइड का। और उसके बाद तो मेरे ख्याल लेडीज सांग में तो नहीं आई, लेकिन रागनियों में लेडीज आई और उन्होंने अच्छा खासा नाम कमाया। सरिता चौधरी है, पासी नैयर है, मधु शर्मा है, सुदेश शर्मा थी, उसने भी अच्छा। और बहुत सी कलाकार ऐसी हैं जो इन्होंने हरियाणवी रागनियों में अपना रुतबा रखे आगे। स्टेज पर अश्लीलता और फूडता फैलाने के लिए कौन जिम्मेदार है? उसमें दोषी अकेले कलाकार नहीं थी, दोषी पब्लिक भी थी। अभी कुछ आदमी ऐसे हैं जो सभ्यता से ही जुड़े हुए हैं, कुछ आदमी ऐसे हैं जिन्होंने कोई लुज शब्द कहे उसमें आनंद आता है। और कलाकारों का तो दोष यही है, अगर वह वहीं रुक जाते, अपनी प्रस्तुति गंदे शब्दों से नहीं कहते, तो फिर कलाकार को दबा नहीं लगता ये बात, जिसमें कलाकार भी दोषी हैं और श्रोता भी दोषी हैं। जाने अनजाने में हर कलाकार से भूल हो रही है और उसमें उसकी जिम्मेवार श्रोता भी हैं। उनका भी मैं योगदान है कि उन्होंने उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करी, वाह लूटने के लिए, तो वो खुला गया। खुलाने के बाद मुंह खोल दिया तो शब्द लूज भी निकल गए। कुछ कलाकार का ये सिस्टम था कि तू ज़्यादा थोड़ा लूज शब्द बोलेगा, निम्न सत्तर की भाषा बोलेगा, तो तू जल्दी मार्केट में आ जाएगा, लोग तेरे को पूछ लेंगे। उसका खुद का भी स्वार्थ था।
गाने वाले की ताकत को तो लोग जब भी समझ जाते हैं, अभी गाने वाले में दम होगा, गाने वाले में दम होगा ना, तो बराबर वाले कलाकार से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। वो गाने के माध्यम से ही उसको उसका इलाज कर देगा। वो और कमजोर होगा, फूटता का सहारा लेगा, गला काम नहीं करेगा, शब्द रफ शब्द यूज करेगा, तो फिर वो उसकी क्षमता कम है, सहन शक्ति कम है। ऐसे भी कलाकार आए हैं जिनका ठप्पा लगा हुआ, जीते दम तक मरते दम तक वो ठप्पा पाट नहीं सकता, लगा ही रह गया, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। अरे गायक तो ठीक था पर यार, बस वहीं आ जाएंगे। तो हर कलाकार में, हर कलाकार की अपनी अपनी हो, चाहे वो मैं भी हूं, बाली शर्मा हो, चाहे कोई भी हो। हरियाणा में कलाकारों के बीच जातिवाद ने किस प्रकार का प्रभाव डाला? एक कलाकार की तो कोई जाति होती नहीं, लेकिन कुछ बुद्धिहीन आदमी जो कलाकार के प्रति कि हमारी बिरादरी का ये इसका फ्योर लो, इसको जबरदस्ती इसको जिता दो, ऐसा नहीं। लेकिन पब्लिक नहीं मानती उसको। अगर वो मान लो जबरदस्ती करके रूढ़िवादियों ने कास्टिज्म का जहर फैला करके उसको जिता भी दिया, तो पब्लिक स्वीकार नहीं करेगी उसको। नहीं, वैसे दे दिया है नाम, ये इस लायक नहीं है, ये पब्लिक नकार देती है। अरे मैं तो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, पर कौन बनने देगा? कोई कुर्सी ऐसी कोई खाली थोड़ी पड़ी है प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी। हमारे से अगर मैं मान लो और मेरे से भी बड़ा गायक हो कोई, मैं उसकी नकल करके उससे भी आगे जाना चाहता हूँ, चाहने की कोशिश करूँ, तो ऐसे कैसे जाऊँगा मैं? हमें मेहनत करना मेरा दायित्व है, मेहनत करूँगा तो हो सकता है उससे आगे भी चला जाऊँ। मगर बगैर मेहनत के, बगैर कुछ करे, जातिवादी का जहर फैला करके न रूढ़िवादी बन करके आगे जाऊँगा तो कौन जाने देगा? उसकी तो निंदा करेंगे लोग। तो यही बात थी। जातिवादी भी सही, हमने जातिवाद भी सहा। हालांकि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार, नेता, अभिनेता, इनकी कोई जाति नहीं। भगवान जाति को मानता है क्या? नेता जाति को मानता है क्या? लीडर को जाति को मानता है? बताओ। लीडर मानते हैं। नहीं, लीडर मानते हैं। लीडर ये नहीं मानते, लीडर ओपन करके बताओ ना, कौन मानता है? अंडरग्राउंड तो सबकी पैरवी करते हैं। वोट के हिसाब से वो डिवाइड करते हैं। नहीं, वोट के हिसाब से वो भी जिसका जितना महत्व बनता है उसके अनुसार चलते हैं। जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया उसी के अनुसार चलते हैं। अभी वोट किसकी है तो ज्यादा जिसकी वोट होगी वही तो राज सिकंदर है। हालांकि अपने अपने सिस्टम से कुछ छुपे रुस्तम कास्टिज्म बढ़ाते हैं, कुछ पर्दे के पीछे जातिवाद की बात करते हैं। कलाकारी की कोई जाति नहीं होती। कलाकार को सुनो। कई बार फिर क्या, मान ले जातिवादी का जहर फैला दिया, जातिवादी का बढ़ावा देकर न किसी को प्रथम निकाल दिया, तो लोगों ने मान लिया उसको? लोगों ने तो नहीं माना। और कहाँ गए वो जो इस तरह का जहर फैला के आगे आए थे? एक दो बार ऐसा सूत बैठ गया था उनका, वो कहाँ गए? नजर उठा के देखी, कहाँ है किसी चर्चा? अब गाने का तो 50, 55, 60 के करीब चला जा आदमी, 60 के करीब तो रिटायरमेंट ही हो जाती है। आज भी नए कलाकार कर लिया हो हमारे साथ, सभ्य गाना हो, सिस्टम का गाना हो, बढ़िया तर्ज का गाना हो, तो हम गा देंगे उसके बराबर में। और हमारे साथ जो हमारे साथ है, हमारे ही साथ रह के, और हमने उसको प्रोत्साहन दिया कलाकार को, और कल वो हमारा सामना करेगा तो लोग क्या कहेंगे उसको? अच्छा बताएंगे कि उसको हैं? ऐसा भी सहा है, ऐसा भी हमने सहा है। चलो कोई नहीं, इसका दिमाग इतना ही था, जिन्हें ऐसा कर लिया तो हमारा क्या फर्क पड़ता है। डीजे, स्टेज डांस और सपना चौधरी की एंट्री के बाद के बदलाव को आप कैसे देखते हैं? रागनी चल रही है किसी कलाकार की, और लेडीज बैठी हैं 2 स्टेज के ऊपर, उनकी भी प्रस्तुति होनी है, तो रागनी गायक को रागनी गायक गाए या न गाए, आप ही मान के चलो जबरदस्ती गा रहा है। हाँ, उसके श्रोता है ना, वो श्रोता भी सुनने को बेताब हैं, लेकिन वो बेचारा परेशान है क्योंकि वो लेडीज बैठी हैं, ध्यान उनकी तरफ है लोगों का। अब इनका डांस देखें। गायकी तो लेडीज की, जो गाने वाली लेडीज उनकी गायकी होती है, लेकिन गाना रागनी को तो बंद कर दो भाई, थोड़ी देर डांस कराएंगे, दोनों कार्यक्रम फेल होंगे। न डांस वाला सफल हो सकता, न रागनी का सफल हो सकता।
मिक्स कार्यक्रम कभी भी कामयाब नहीं होगा, इसी तरह उलटबाजी रहेगी। कला का हमने ऐसे ऐसे प्रोग्राम देखे, हम चले गए यहाँ, लेडीज आ गई है, वो एक कूद नाच ली, उन्हें झंडी पड़वा दी, अपने घर चले गए, और वो बैठे रहे कलाकार, उनका नंबर नहीं है। ऐसे ऐसे भी कार्यक्रम होते हैं। लेकिन वो जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब डांस को ही पसंद कर रहे हैं तो रागनी कौन सुनेगा? आज़ादी का मतलब ये थोड़ी है भी खुले सरेआम गंदा प्रदर्शन करें कलाकार, ये तो आज़ादी का महत्व नहीं है। आज़ादी मिल गई तो इस तरह थोड़ी है भी किसी की कोई बेइज्जती कर देगा और किसी को कुछ समझे ही नहींगा, किसी को हीन भावनाओं से देखेगा। आज़ादी का ये मतलब थोड़ा ही है। आज़ादी का मतलब ये है अपनी ज़िंदगी तुम अपने आराम से जी, हम अपने आराम से जी रहे हैं, ये भाई अपने आराम से जी रहा है, सिस्टम के अनुसार चलो जीवन में। कलाकार आई, डांसर भी आई, गाने वाली भी आई। भाई गायक होगी वह डांस भी कर दे है, डांसर होगी वह कोशिश करती है गाने की भी, लेकिन है वह डांसर, लेकिन कोशिश कर रही है गाने की। गाने में कामयाबी नहीं मिलती, चाहे गा के देख लो, नहीं मिली। चाहे कोई भी हो, डांसर तो डांसर ही रहेगी, चाहे कोई भी डांसर हो। अगर उसको गाना आता होगा तो डांसर की तरफ, डांस की तरफ ध्यान कम देगी, गाने की तरफ ज़्यादा देगी। ये तो गाने वाले तो जो करो वो खेत में जही ला अगर वह बात से दो एक मार दिए ठुमके ले, यो तो वह फागण में सबके मस्त आ जाए है, न तो महाराज जी कर दिया कुदड़ना है। एक झलक होती है, या तो समझे मेरी बात को। तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं इसको पसंद कर रही है, पसंद करते हैं, वही तो उकसाते हैं। अगर सामने कोई बैठा नहीं होगा तो स्टेज को थोड़ी दिखाना डांस है, वो सामने वाले तो उकसा रहे हैं उसको। महिला कलाकारों की जान को खतरा और हत्याओं के पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? खतरा किसी को नहीं है। आज किसी महिला की तरफ कोई आंख उठा के देख लो, देश का कानून बहुत मजबूत है। जो महिला के साथ हादसा होता है उसका कहीं ना कहीं महिला का हाथ पाएगा। आप कहीं पर भी दिमाग घुमा के देख लेना। अगर ठीक है किसी ने रास्ते चलते गैर टाइम हो रहा है, कोई लड़की हमारी माताएं बहनें को जा रही है, इत्फाक से किसी ने शरारती ने उसके साथ शरारत कर दी, वो बात एक अलग है। लेकिन मर्डर केस और ये इस तरह के केस होते हैं तो उसमें महिला का हाथ, वो मैं तो कहता हूँ, लोग तो कहते हैं 100%, मैं कहता हूँ 120% खुद का हाथ पाएगा उसमें, खुद महिला का हाथ पाएगा जिसके साथ हादसा बनता है। ऐसा किसकी हिम्मत पड़ती है किसी लेडीज के साथ कोई लगा लेगा? बताओ हमारे को आप। जो इज्जत के साथ लेडीज काम कर रही है, अपनी जिंदगी जी रही है, अपना काम कर रही है या कलाकारी कर रही है, किसी की हिम्मत है उसके साथ में कोई बकवास कर देगा? आप कर दोगे किसी के साथ या मैं कर दूंगा? आपने कोई कलाकार बुला लिया, आपका चैनल लगा दिया, आपने उसका आमंत्रित कर दिया, आपका मतलब है उसकी कला की प्रस्तुति देखना, उसका कार्यक्रम देखना। क्या आप उसको ये खोल बंद करके लाए थे कि आपने हमारे घर में रहना होगा या हम कहेंगे वो काम करना होगा? ऐसा वो थोड़ी होता है। तो उसमें खुद की खुद का हाथ पाता है। अगर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती किसी की लेडीज के सामने कोई हाँ एक इत्तेफाक से अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो ये चलते रहते हैं। ये तो आप आजकल ये सोशल मीडिया पर आते रहते हैं और कैमरे लगे हुए हैं, हादसे और भी हो जाते हैं। ये कलाकार रोहतक का रहने वाला है, रोहतक की रहने वाली रहने वाला है और कहीं दूसरी ट्रिप जाके उसकी हत्या होती है। कौन सी आईडी कर रहा है बताइए मेरे को? समझदार हो आप तो। बगैर सीआईडी के वहां जा रहा है, वहां आ रहा है, कुछ न खुद की कमी तो होगी, कुछ न कुछ। जिंदगी बार बार थोड़ी मिलती है। ऐसा बीज क्यों बोए आदमी जिसको जिंदगी से ही खतरा हो जाए? खुद इसका जिम्मेवार खुद इंसान है, दूसरा इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। खुद अपने बीज होता है। हमारे गुरु जी यहां भजन है कि बोया जैसा बीज तने करे वैसी ही लामणी, जैसा बोएगा वैसे काटेगा, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। अगर मैं किसी को गाली दूंगा तो शेर नस्वा शेर तो कहीं मिल जाता है भाई। मैंने एक दी होगी तो मैंने 4 देनी पा जाएंगे। सरकार कलाकारों को किस प्रकार का सहयोग देती रही है? ऐसा है, हरियाणा कला परिषद है, किसी ने गांव में बुला लिए कोई कलाकार तो उसकी तरफ से कुछ अनुदान मिल गया, नहीं तो उसमें भी
हजार चक्कर काटने पड़ते हैं जब उसका मेहनताना मजदूरी कलाकार साजिंदों की बजंतरियों की उस्ताद लोगों की जब मिलती है ना, उसमें कोई प्रोत्साहन नहीं होता। एक कलाकार को कार्यक्रम कर दिया, उसके साथ 8-9 आदमी होते हैं। कुछ कलाकार तो ऐसे हैं, कुछ हमारे जो कला परिषद में हैं, हाथ की हाथ 1 हफ्ता नहीं लगने दें, 1 हफ्ता नहीं लगे और उनकी मजदूरी भिजवा देते हैं। कुछ ऐसे हैं 500 चक्कर काट लो, 1000 चक्कर काट लो, जब बिखरे नहीं उतरे और फिर वो डूब ही जाते हैं। वो फिर वो आगे किसी ने बुलाया था, कौन था, किसी ने कहा था, ऐसे नहीं था, बस। अब आप ही देखिए खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन दे दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने। अरे कलाकारों को भी देना चाहिए ना भाई। मैं आपको बताता हूं, जो दादा झूठे जो न्यू है ना भी झूठा पुलंदा करते हैं, उनकी सुनाई होती है, सच्चे इंसान की सुनाई नहीं होती। सच्चाई तो ये है, सहयोग तो करते हैं लेकिन उसमें भी बाधाएं बन जाता है एक आधा, उसमें भी जातिवादी की भाषा बोलते हैं, उस कला परिषद में भी जातिवादी अड़ जाती है। देखो विडंबना कलाकारों के कितना दुर्भाग्य है हमारी संस्कृति का। हरियाणा के गायकों का कितना बुरा हाल है आज। हरियाणा सरकार ने अपने आप देखना चाहिए। अरे जब तुम्हारे भाषण चलते हैं, जब तुम 4-4 घंटे 2-2 घंटे लेट हो जाते हो, 8-8 घंटे, इतने कलाकारी तो मंच को संभाल रहा है, चाहे वो बेचारा क्या कौन से भी हथकंडे अपनाता हो, वो भूखे पैसा लगा ही रहता है। चाहे वो चुटकुले सुनाओ, हंसाओ, गाओ, नाचो, पब्लिक को तो थाम में रखता है। उसके बारे में क्या सोच लिया बताओ। आज तक किसी भी सरकार ने, हरियाणा प्रदेश कब बना था, किसी भी सरकार ने कलाकारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, किसी भी सरकार ने। हमारे में दुआ बढ़ रही है, बोला साहब मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, बोला नहीं तो बोला इससे गुजारा कर लूंगा। हम तो कह भी नहीं सकते, ये डर लगता है चाहे इनको बाहर हो जा, किसके पास जाएं भाई। अपने आप सोचने की बात है। तो अब बेचारे सारी जिंदगी कलाकार बूढ़े हो गए, उनका कोई जरिया नहीं है कमाई का, उनके बच्चे भूखे प्यासे हैं। अब मैं मान ले मैं 60 साल में प्रवेश कर रहा हूं, मैं क्या 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 गुजारा होगा मेरा। अब मैं गाने के लायक थोड़ी रह जाऊंगा आगे। अरे ये तो दर पीढ़ी भाई और भी कलाकार आएंगे, ये मेरा वाली पीढ़ी और ने भी आना है। वो तो घर आए बैठे हो। पिछले जो कई कलाकार थे, बुजुर्ग थे, कवि थे, गायक थे, सांगी थे, वो भी इस तरह चले गए। ये तो बड़ी दुख भरी कहानी आपने मेरे सामने रख दी। कर रहा हूं काफी टाइम से रिसर्च, वही है। और नहीं, रिसर्च आपका करना ठीक से, आप तो चैनल पर दिखा दोगे, एक बार यूट्यूब पर डाल दोगे, सोशल मीडिया पर, फिर कई दिन में नंबर आएगा इसका आने में। कौन केयर करेगा, किसने इतना समय है इसको देख लेगा। हमारी दुख भरी कहानी को कौन देखेगा। और मैं तो कहता हूं कला हमने तो ये आसरा ही छोड़ दिया। अभी हमारे एक बात की टसल थी, मेरे टसक थी, मैं सभी कलाकारों को इकट्ठे करके अभी एक तो और कम नहीं तो सरकार से गुहार लगाएं, प्रार्थना करें, हाथ फैलाएं। अभी हमारी भी सुनो, हमारे माध्यम से कलाकारों की भी सुनो। लेकिन मैंने कलाकारों की तरफ भी झाँक के देख लिया। अब एक मन तो करे भाई सारे इकट्ठा करें, एक मन करे भाई कौन आओगा साथ में, फिर हाथ पाथ धर के बैठ जाते हैं। अभी हमारा साथी कलाकार है राजेंद्र, आप बताइए, स्पाइनल में गड़बड़ है। अब उसको कहीं जाना होगा तो कम से कम भी 4 आदमी चाहिए उसको। गाड़ी में व्हीलचेयर डालें, बैठाएं उसको, फिर उतारें। रास्ते में लघु संख्या भी आशंका होती है, तो उसको ले आएँ। सामने वाले ने क्या बताया कितनी तकलीफ से यहाँ तक आया, कितनी तकलीफ सहन करके ने। अब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पेंशन होगी तो चलो, तो वैसे ही भगवान की कृपा सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य होता है, सरकार का तो दायित्व बनता है। ऐसे ही हम हैं, ऐसे ही दूसरे कलाकार और हैं, कई भगवान ने प्यारे हो गए, बेचारे इसी भड़क में चले गए, हमारी गवर्नमेंट कुछ करेगी कहते कहते चले गए। आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद है। आप लोगों के माध्यम से ये इधर इस तरह की दुख भरी कहानी आगे जाती है और उसकी सुनाई होती है, लेकिन कोई कर तो नहीं रहा। बात तो ये है ना।
नहीं, आपको मैंने ये बात बताई, आपको आपके आपके दिल पे क्या गुजरी, आपका चेहरा बदल गया ये बात सुन करके ना? विडंबना नहीं है क्या? दुख भरी कहानी नहीं है ये? एक आदमी का जरिया यही है कि सारी जिंदगी उन्होंने लोगों का मनोरंजन किया, और फिर उसके बोला दोनों गोडे टूट लिए, फिर माड़ा पकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। मैं पीछे एक बपुनिया गांव है, देवी तत्व गायक लेखक हुए वहाँ के, बहुत बढ़िया कवि। मैं उसके हालात देखे, मैं किसी लोकसभा का चुनाव था जब मैं किसी प्रचार के लिए, लेकिन मेरे दिल में एक भावुकता पैदा हुई, मैं उस आदमी से मिल के आऊँगा। तो उसकी हालात देख के मैं रोया वहाँ बैठ करके ने। अरे इतना बड़ा कवि हो, आधा सरकार इस तरह के बुजुर्गों की सूद नहीं ले रही। हाँ, जो ले रहे हैं लिपापोती करके, वो अपना मौज ले रहे हैं, उन्हें क्या मतलब है? अरे असली कल्चर तो यही है, सांगी घड़वे बंजू का असली कल्चर तो ये है। देहात में किसी का मनोरंजन हो जाए, बुलाओ भी उसको, फलाने कलाकार को, मनोरंजन तो ये करवाते हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही। और आस भी टूट गई भाई। अब आपको अंदर आत्मा की बात बताता हूं मैं। अब आप उसके पास गए थे, उसने भी तो यही बताई होगी, और दूसरों के पास गए होगे, यही प्रश्न किया होगा आपने, जब मैं बता रहा यही बताई थी क्या? अगर कुछ फायदा मिल गया उनको, कुछ मिल गया सरकार से उनको? नहीं, पाले राम जी का भी किया था, उन्होंने भी यही बोला था कि सरकार की तरफ से कुछ नहीं। फिर और जिंदे जागदे उनसे पूछ लो। एक तो मैं प्रत्यक्षदर्शी बैठे आपके सामने। क्या आने वाली पीढ़ी सांग और रागनी की संस्कृति को आगे बढ़ा सकेगी? आने वाले समय में कौन सुनेगा? लोग यही भूल जाएंगे लक्ष्मीचंद कौन था। कुछ लोग तो हमारे मुंह पर कह देते हैं, कोई कह देते हैं बाली शर्मा गायक है हरियाणा का बहुत बड़ा, कहीं भी देखो आप जैसा भाई। हाँ होगा भैया, मुझे क्या लेना देना, मैं तो राग नहीं सुनता नहीं। बताओ क्या उस पर मैं उस आदमी में दुख जाहिर करूं? भाई नहीं सुनता होगा तो नहीं सुनता होगा, नहीं सुनता होगा तो नहीं सुनता होगा, मैं जबरदस्ती कैसे सुनाऊंगा अभी इसको? बल्कि मजाक करते हैं। अब ये जेंट से सलवार जम्फर पहन के जनाने लिबास में रोल करते हैं लेडीज का, इनको देख करके न ये युवा बच्चे हैं ना, ये हंसते हैं। अरे ये क्या, अरे मुस्कटा रखी है इसने तो ये नाच रहा है ये। अरे ऐसे लगता है जैसे ये लोग है वो बच्चे, आज नई जनरेशन, नई युवा पीढ़ी, छोटे छोटे बच्चे और जुबान भी आगे, वो ध्यान ही नहीं करते। मेरे ख्याल ये आप तक और हमारे तक सीमित रह जाएगा। आपको आपने और ज़्यादा समय मिल जाएगा, अब तो आप युवा हैं, लेकिन हमारे तक मेरे ख्याल ये खत्म ही हो जाएगा। कितने दिन तक सांग सुनेंगे? सुनते हैं लोग, जो सुनते हैं उनको भी लोग भटकाने की कोशिश करते हैं, क्या सांग लिया यार, क्या रागनी गायक लिया है। उनके घर में भी झगड़ा हो जाता है, मैं नाट्या था इसको रागनी गायक को मत बुला, हम डीजे बजवा लेंगे, ये करवा लेंगे, उसको बुला लेंगे, उसको बुला लेंगे। हो एक आधा शौकीन हो बेचारा जो सहानुभूति कलाकारों की तरफ है जिसकी, उसको भी बेचारे को परेशान कर देते हैं। और सुनते हैं वो तो सुनते ही हैं भाई, किसी की चल गई तो कलाकार बुला लिया, नहीं चल गई तो बेचारा वो भी बैठ गया हाथ पे हाथ धर के ना। बात तो ये है ना, अभी कलाकार को तो कोई सुनेगा जब भी तो उसकी वैल्यू बनेगी। हाँ, मान सम्मान कलाकार होता है, मान सम्मान। भैया अगले ने कोई ज्यादा कंडीशन करे, मैं इतने पैसे लूंगा तो टाल कर दी। अभी कलाकार एक, गायक एक है, लेडीज ले रहा 4, वो 4 लेडीज चाहे वो कितने कितने पैसे में खोल कर कारी हो, अगले चाहे कितने लेता, वो नाच कूद के अपना टाइम पास कर आऊंगी, बस चल ले। अब पेट तो सबके अलग रहा, बच्चे पालने हैं। अब जीव और जंतु मनुष्य घेरू नाचे दुनिया सारी, नाचन में के दोष बताया अकल की होशियारी। तो सब पापी पेट का सवाल है, चाहे वो नाच गा के भरो और चाहे भी वो पहलवानी करके भरो। आपकी सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली रागनी करके हार सिंगार के बारे में आपके क्या विचार हैं? ओ देखो, वो जो गा रखी है ना, वो एक अलग दौर था। अब जो मैंने गा रखी है ना, वो अब मैं नहीं गा सकता, अभी वो स्केल ही नहीं है। मेरा स्केल आपने सुना होगा ना, उससे ज्यादा स्केल गायक का नहीं पा सकता, और अगर कोशिश करेगा तो गाने में टेस्ट नहीं बनेगा। चलो सुरों तक तो पहुंच जाएगा, जहां तक सुर बाजा हारमोनियम बजते हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन टेस्ट नहीं बनेगा। हमने खुद टेस्ट लेके गाया है। गाने वाले को खुद टेस्ट आएगा जब सुनने वाले को आएगा।
अब आपने देखा होगा न करके हार श्रृंगार, एक आदमी लड़का मेरे पास ही खड़ा था, बोला ये भी रागनी का शौक है, रागनी सुनता है ये, तो उन्हें ये नहीं पता ये बाली शर्मा है। मैं बोला अभी, बोला जी मैं गज़ल गाता हूँ। भाभी तू गज़ल गाने तो रागनी गा नहीं सकता, गज़ल गाने वाले तो श्रोता ही अलग होते हैं, गज़ल सुनने वाले तो तेरे को ये महसूस नहीं होगा गज़ल गायक को कि सामने वाले सुन रहे हैं सो रहे हैं। और हरियाणवी गायक के श्रोता तो उठेंग, गूंज उठता स्टेज, पंडाल गूंज जाता है। हरियाणवी गायक के श्रोता भी ऐसे होते हैं। अब उन्होंने बोला नहीं मैं तो कौन सी रागनी सुनी आपने? बोला मैंने वो सुनी थी, करके हार श्रृंगार नारी पण कहानी चार चली, बाजी पायल करके गाल नैनों की तलवार चली। मैं किसने गा रखी है? बोला पता नहीं मेरे को। तो हंस पड़े वो लोग, आप जैसे भाई थे, अरे बाली शर्मा ने तो गा रखी है ये। तो ये तो मनोरंजन की रागनी थी। अब चल रही है खूब, वो टिकटॉक के आते हैं तो तरह तरह के आधी सेकंड के, उसमें वो मेरी चलती हैं बहुत ज़्यादा। वो कई रागनी है, वो रागनी वो कभी वो छुप नहीं सकती। वो तो मैं वो जो भी समय आ गया यूट्यूब में जो आ गया ना, वो तो अमर ही हो गया समझो आप। ऑडियो कैसेट में तो आवाज़ रह जाती है, इसमें कम से कम चेहरा तो दिखता है। आपकी पसंदीदा रागनी कौन सी है, क्या आप हमें सुना सकते हैं? नहीं, एक जीवन का मेला है और मेले में इंसान का आना लगा रहता है। हमारे गुरुजियों ने बहुत भजन लिखे हैं और भजन के उनकी लेखनी ऐसी है कि किसी से पूछने की जरूरत नहीं, इस लाइन का क्या मतलब है, वो साथ के साथ अपने आप समझ में आओगी। अभी उनका एक भजन है, जिंदगी में के जंग जोड़ना पड़ेगा, यहां पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। जिंदगी में के जंग जोड़ना पड़ेगा, यहां पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। ये नियम है यहाँ का, कुछ पार ना बसावे, दिन रात गात खोले, तेरे हाथ कुछ ना आवे, जिसा काटना तू चावे, जिसा काटना तू चावे, उसा बोवना पड़ेगा, यहाँ पावने से पहले कुछ खोवना पड़ेगा। ये तो नियम है संसार का। अगर आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो उसका पीछा करना पड़ेगा, उसके ऊपर संघर्ष करना पड़ेगा, तब तक वो हासिल नहीं होगी। यहां तक बाली शर्मा थोड़ी पहुंच गया था। 40 रागनी 8 बजे बैठता था, कंपनी वाले ने किस्सा दे दिया, 4 कैसेट पकड़ा दी, ये किस्सा गाना है, उसकी एक एक लाइन तारना, पहले रफ पेज के ऊपर, फिर उसको फाइनल पेज के ऊपर तारना, और फिर वो पूरा किस्सा स्टूडियो में गाना। ऐसे 40 रागनी ऐसे कैसे तार लोगे आप? वो भी टेप रिकॉर्ड में, एक लाइन सुनी फिर दबा दिया, फिर लिखा, फिर दूसरी लाइन चालू करी, फिर लिखी। एक चौकलिया भजन में 20 लाइन होती हैं, 2 टेक की होती है, 22 लाइन होती हैं। 22 लाइन तार के एक भजन की। और कुछ छोटी भी रागनी होती है, टूटमापी होती हैं, कुछ और होती हैं। तो मतलब इस तरह संघर्ष करके रात तो 2-3 बज जाते थे जब वो कंपनी में गा करते, फिर उसको फाइनल तारते थे, फिर उसको सुनते थे आगे पेज धर के, कहीं मिस्टेक तो नहीं रहेगी।